अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम फैटी एसिड सिंथेसिस का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन किस तरह होती है और एसिटाइल कोएंजाइम मेलोनाइल कोएंजाइम में किस तरह कन्वर्ट होता है। अब यूकेरियोट्स में जो बाकी के फैटी एसिड सिंथेसिस के जो रिएक्शन होते हैं वो कौन सा एंजाइम कैरी आउट करवाता है फैटी एसिड सिंथेसिस। अब उसके स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये हमारे पास दो सेम सब यूनिट पे कंसिस्ट होता है। मींस कि क्या होता है कि दो सेम सब यूनिट पे मुश्तमिल होता है और हर सब यूनिट एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसके ऊपर 7 कैटालिटिक डोमेन्स होती हैं और एक कैरियर डोमेन होती है। अब कैरियर डोमेन को कहते हैं एसपी डोमेन, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को उठाती है। पहले एक कैटालिटिक डोमेन के पास ले जाते हैं, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, इस तरह अल्टीमेटली 7 डोमेन्स तक ये एसपी का कैरियर डोमेन वो सबसेट का मॉलिक्यूल उठा के सब डोमेन्स के पास ले जाती है और रिएक्शन को कंप्लीट करवाती है। अब इसका हमें क्या एडवांटेज है कि इससे फायदा ये होता है कि रिएक्शन कंटिन्यूअस होता है, कोई भी इंटरमीडिएट्स मॉलिक्यूल हमारे पास बीच में से निकल के बाहर नहीं जाता। और आगे हम देखें तो एसपी डोमेन के स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हमारे पास फास्फो इसमें 4 फास्फोपेंटीथीन होता है। फास्फोपेंटीथीन तो हमारे पास विटामिन बी5 है और 4 फास्फोपेंटीथीन हमारे पास विटामिन बी5 का डेरिवेटिव होता है। देन आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सिस्टीन रेसिड्यू एक होता है, अब वो हमारे पास एक टेम्परेरी होल्डिंग साइट के तौर पे एक्ट करता है। जो हमारे पास एक कैटालिटिक डोमेन होता है जिसका नाम एक केएस है, कीटोएसाइल एसिड सिंथेस। इस डोमेन के ऊपर होता है सिस्टाइन रेसिड्यू जो कि टेम्परेरीली मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, टेम्परेरी होल्डिंग साइट के तौर पे एक्ट करता है। इसमें हमारे पास जो 7 स्टेप्स होते हैं रिएक्शंस के, हमारे पास कौन-कौन से होते हैं? पहला लोडिंग एस्केट, सेकंड ट्रांसलोकेशन, फिर थर्ड लोडिंग मेलोनेट, फिर फोर्थ हमारे पास कंडेंसेशन, फिफ्थ फर्स्ट रिडक्शन, सिक्स्थ डिहाइड्रेशन, सेवन सेकंड रिडक्शन। ये मैं आपको रिएक्शंस के हिसाब से दिखा देता हूं। पहला हमारे पास क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में ग्रुप आया, तो जो एसिटाइल ग्रुप होता है ये हमारे पास एसिड डोमेन पे लोड होता है। रिएक्शन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में और एसिड डोमेन के बीच में और कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है? एसिटाइल ग्रुप। तो इसलिए एंजाइम का नाम क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम में एसपी ट्रांस ए साइलेज। अब एसिटाइल ग्रुप इसमें एसपी डोमेन पे ट्रांसफर हुआ, देन हमारे पास वही ग्रुप एसिटाइल ग्रुप ट्रांसलोकेट हो जाता है किसके ऊपर? सिस्टाइन रेसिड्यू, क्योंकि ये टेम्परेरी होल्डिंग साइट है। फिर थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है? मेलोनाइल लोडिंग मेलोनेट। अब हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ग्रुप आता है और जो मेलोनाइल ग्रुप होता है हमारे पास जो हमारे पास एम्प्टी पड़ी हुई है एसपी डोमेन, ये उसके ऊपर लोड हो जाता है। अब सेम उसी तरह नाम क्या होगा? मेलोनाइल कोएंजाइम में एसीपी में ट्रांस ए साइलेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो एसपी डोमेन पे ग्रुप है और सिस्टीन रेसिड्यू पे ग्रुप है, ये दोनों आपस में कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं। और इसी कंडेंसेशन के दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। मींस कि जब एसिटाइल कोएंजाइम में जब मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था तो उसी वक्त जो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज ने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया था, वही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये दोनों एसिटाइल ग्रुप आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये हमारे पास क्या है? कीटोन ग्रुप है। अब नंबरिंग के हिसाब से देख लें, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4। कीटोन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सी डबल बॉन्ड और दोनों साइड पे कार्बन हो। अब ये हमारे पास कीटोन ग्रुप और नंबरिंग कौन सी है? 3 वाली, तो इससे मॉलिक्यूल का नाम क्या? 3 कीटो एसाइल एसीपी। तो इसलिए एंजाइम का नाम क्या हुआ? 3 कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस, जो कि इस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसकी रिडक्शन होती है इसी मॉलिक्यूल की, जो कि NADPH अपने दो हाइड्रोजन एटम डोनेट करता है इस कीटोन ग्रुप को और इसको अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब वो इस कीटोन ग्रुप पे दो हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं और ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी एसीपी। क्या? 3 हाइड्रोक्सी एसीपी। ओके, तो ये जो पिछले एंजाइम का नाम क्या था? 3 कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज। मींस जो रिडक्शन करवा रहा है तो इसलिए सबस्ट्रेट के नाम के साथ रिडक्टेज लिख दिया, जिसको KRB होते हैं। देन हमारे पास इसी जो 3 हाइड्रोक्सी वाला मॉलिक्यूल बन गया, इसी मॉलिक्यूल के ऊपर डिहाइड्रेटेज एक्ट करेगा। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस कार्बन पे और जो साथ वाले कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम ये आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं और ये वाटर हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम एंजाइम का नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी एसपी डिहाइड्रेटेज। अब जैसे ही हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल बनने का इनॉइल एसपी। तो इस इनॉइल एसपी के ऊपर हमारे पास फिर से रिडक्टेज एक्ट करता है, जो कि डबल बॉन्ड को हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। मींस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये दो हाइड्रोजन एटम एक एक इनके ऊपर ऐड होकर ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास लास्ट वाले 5 स्टेप थे, इसमें मैंने आपको कहा था कि ये मेलोनाइल की लोडिंग है, मेलोनेट की लोडिंग है, फिर हमारे पास कंडेंसेशन है, फिर हमारे पास रिडक्शन है, फर्स्ट रिडक्शन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर सेकंड रिडक्शन। ये वाले जो लास्ट वाले 5 स्टेप्स है, इनको आपने 6 टाइम रिपीट करना है। और ये 4 कार्बन वाला 1 2 3 4 4 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? 16 कार्बन वाले सैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब इसके ये तो हमारे पास इसकी स्टेप्स का रिएक्शन 7 स्टेप रिएक्शन साइकिल हो गया, जिसमें लोडिंग एसिड ट्रांसलोकेशन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होगा। इसकी जो एसिटाइल कोएंजाइम में जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास फर्स्ट 2 कार्बन प्रोवाइड करता है, बाकी के दो जो हमारे पास कार्बन ऐड हो रहे हैं वो मेलोनाइल कोएंजाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले ये 2 स्टेप सिर्फ एक ही दफा होते हैं। लास्ट वाले जो 5 स्टेप है लोडिंग मेलोनेट, कंडेंसेशन, फर्स्ट रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, सेकंड रिडक्शन, ये हमने 7 टाइम रिपीट करने होते हैं। 6 टाइम ये और एक दफा जो हमने पहले ये कर की है। ओके, ओवरऑल ये हमारे पास 16। अब टर्मिनेशन की बात कर लें तो जो हमारे पास लास्ट वाली एंजाइमेटिक डोमेन होती है जिसका नाम पामीटाइल थायोस्टेज होता है, वो डोमेन हमारे पास क्या करती है? पामीटेट को इस एंजाइम के एसपी डोमेन से रिमूव कर देती है और ये वापस से हमारे पास एंजाइम रिसाइकिल हो गया। सिस्टाइन रेसिड्यू एसपी डोमेन उन दोनों के साथ थायोल ग्रुप जो लगा हुआ था। अब टर्मिनेशन हम इधर से रिपीट कर लेते हैं। जो हमने कहा था साइकिल रिपीट 7 टाइम्स, जो लास्ट वाला मैंने कहा था ये वाला जो साइकिल होता है ये 7 टाइम रिपीट होता है, सिवाय जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस के, ये तो सिर्फ एक ही दफा होते हैं। इन ईच राउंड ग्रोइंग चेन मूव्स टू द सिस्टाइन रेसिड्यू। ओके, मतलब पहले हमारे पास वो एसपी डोमेन पे आती है, फिर वो ट्रांसलोकेट होकर सिस्टाइन रेसिड्यू पे चली जाती है एंड न्यू मेलोनाइल कोएंजाइम इज लोडेड ऑनटू एसपी। और जैसे ही वो ऊपर जाती है फिर नया मेलोनाइल कोएंजाइम का जो ग्रुप है वो एसपी डोमेन पे आके लोड हो जाता है। ओके, वंस इट रीच 16 कार्बन पामीटाइल थायोस्टेज कलीव्स इट फ्रॉम द एंजाइम। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट एंजाइम कम फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में, अदर 14 कार्बन कम फ्रॉम मेलोनाइल कोएंजाइम में। तो ये हमारे पास था फैटी एसिड की सिंथेसिस और ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फैटी एसिड की डिग्रेडेशन किस तरह होती है, मींस के बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड किस तरह होती है। इसमें हमारे पास हम कार्नेट इन शटल भी देखेंगे, आगे बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएक्शन भी कंप्लीट करेंगे।